मध्य प्रदेश की पावन भूमि जिला शिवनी से लगभग 12 किलोमीटर की दूरी पर गुरुधाम दिघोरी जन्म 9 वर्ष की आयु में माता जी से आज्ञा लेकर संन्यास एवं धर्म ध्वजा से लेकर आप भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया और जेल भी गए। साधु अवस्था में आपने जीवन में कई लंबे सफर धर्म के लिए किए हैं। आप शिवनी जिले के नाम पूरे विश्व विख्यात किए। आज पूरा देश सनातन धर्म एवं श्री राम जन्मभूमि के लिए अथक परिश्रम। आपने झोतेश्वर में परमहंसी गंगा आश्रम को कर्मस्थली बनाया है। आपको दो पीठों के शंकराचार्य के पद आपको सुशोभित हुए। ज्योतिष पीठ बद्रिकाश्रम, उत्तराखंड शारदा पीठ द्वारका गुजरात के शंकराचार्य हैं। आज गोटेगांव तहसील के झोतेश्वर में ब्रह्मलीन शंकराचार्य स्वामी रूपानंद सरस्वती की पार्थिव देह को अंतिम दर्शन के लिए रखा गया है, जिससे यहाँ के शंकराचार्य जी के दर्शन करने देश प्रदेश के विभिन्न स्थानों से श्रद्धालु का आना हो रहा है। शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के ब्रह्मलीन होने पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने राजकीय सम्मान के साथ उन्हें समाधि दी। अंतिम दर्शन के लिए सीएम शिवराज के साथ ही पूर्व सीएम कमलनाथ और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने किए अंतिम दर्शन। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा, मैं मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता की ओर से शंकराचार्य जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। मध्य प्रदेश तो आज जैसे सुना हो गया। वह सनातन धर्म के सूर्यवीर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी थे। उनका अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। हमें उन्होंने जो राह दिखाई है उस पर चलने का हम विनम्र प्रयास करेंगे। परम पूज्य शंकराचार्य के चरणों में शत शत नमन। हम ग्राम दिघोरी पहुंचे हैं, जहां पर भगवान शिव भोलेनाथ का मंदिर है। जो आप मेरे पीछे जो मंदिर दिखाई दे रहा है, यहीं पर स्वामी शंकराचार्य जी का जन्म हुआ था। जन्म स्थली में ही उनका ये मंदिर का निर्माण हुआ है। गुरु रत्नेश्वर महादेव शिवलिंग के नाम से विश्व विख्यात स्फटिक शिवलिंग इस मंदिर में है। देश विदेश से लोग यह मंदिर देखने आते हैं। पूज्य महाराज श्री जगदूर शंकराचार्य जी के अनन्य भक्तों यहाँ पर बहुत दूर दूर से इस मंदिर को देखने आते हैं, क्योंकि उनका यह जन्म स्थान पर है। उनका जहाँ जन्म हुआ था उसी स्थान पर गर्भगृह भगवान शिव का स्थान बना हुआ है। यहाँ के पूर्वजों के द्वारा बताई गई जो बाल अवस्था में जो उनकी कहानियाँ हैं, वो हम इस प्रकार बता रहे हैं आपको। उन्होंने शुरू में बचपन में खेले कूदते खेत जाते थे और पढ़ाई करने भी जाते थे। उनके हाथ में हमेशा पुस्तक रहती थी। और उनका जब जन्म हुआ है तो जन्म ऐसे दिन हुआ है जहाँ पूरी भारतवर्ष के सनातन हिंदू धर्म मनाता है। तीजा त्यौहार एक ऐसा है, माता पार्वती शिव का एक त्यौहार है तीजा। उसी दिन 12 बजे रात्रि में उनका जन्म हुआ था। जन्म के उपरांत आज पूरा देश उनका जन्मोत्सव मना रहा था और आज पूरा देश उनके देव आगमन जाने के बाद पूरा शोक संतृप्त में है। पूरा हम इस गांव में देखे हैं कि हर घर से उनके प्रति सभी की शोक संवेदना है, भावपूर्ण श्रद्धांजलि, सभी के नम आंखों में आंसू है। कैमरामैन निक्की ठाकुर के साथ राधेश्याम सनोडिया की TNI शिवनी। हमसे बताएं कि बहुत जे क्या कहते हैं हमारे सो में उनकी पैदावारी है। हमने नारा काटी महाराज जी को, तो जहाँ भी चैन महाराज श्री आए थे तो उन्होंने बताया कि है ना इनको नारा गढ़ो है। उन्हें भी चैन आदमी आके उनने पूछे कि कहाँ बिचन भाई है, तो महाराज आए तो उन्हें बिचन उनने पूजा पाठ लाए, उनकी स्थापना करे और उन्हें जी का कहते मंदिर बनो। और हमारी सास को कपड़ा दाए, 2 धोती 2 फूल का ब्लाउज। और आज भी वहाँ जो है पहले से वहाँ छोटी मोटी पत्थर की मूर्ति सेल उनकी है। और बेल को झाड़ भी अब है, बड़ो झाड़, और एक नीम के झाड़ के पास भी अभी मड़ी। और उनको जन्म जो है पुरानी एक दाई थी, चमारान दाई जो गोलक थे, उनके बलवाए हैं मन्ना। और फिर उनके साड़ी भी दाई है, ज़्यादा उम्र की थी। उनने बताई हैं कि यहाँ तुम्हारा नरा गड़ा गया। फिर वहीं पर बनो गौ गर्भगृह और फिर शिवलिंग वहीं मड़ाओ गौ। और तीजा के मनाते ही उनके जन्मदिन की। झोतेश्वर में मना, यहाँ भी मना।
ऐसा है। आज उनके नहीं रहने से गांव में कैसा माहौल है? तो गांव सुनसान है, सब निराश हैं लोग। अब यहाँ के हैं बहुत से लोग तो गए देखने के लिए। जी। कल भी गए, आज सुबह से गाड़ी चल रही है तो गए हैं लोग। एक बार वहाँ पे आखिरी भागवत करी जब से तो स्वास्थ्य खराब हो। आयु में यहाँ से निकल गए। और कोई वो बनावटी बाबा थे, उनकी पैदाशी एक बाबा ही थे, वो साधु, बनावटी नहीं थे वो, उनकी पैदाशी थी वो तीजा के दिन हुए थे 12 बजे, जब शंकर भगवान का जन्म, कृष्ण भगवान का जन्म था, उतने टाइम उनका भी जन्म हुआ देवरे में। और बहुत लोगों को सबको पता है जब का जन्म है उनका 12 बजे रात में, जब तीजा बांधते सब लोग गाँव में, तीजा पूरा मानते हैं, जब का जन्म है उनका आधा रूप तो भगवान का था, इस शंकर भोले का या गणेश भगवान का है। तो वो तो जो है सभी को जाना पड़ता है, लेकिन अब मैं इससे ज़्यादा कुछ दुख की वजह से नहीं बोल सकता। 72 में उन्हें ज्योतिर्पीठ का अधीश्वर बनाया गया था, पीठाधीश्वर बनाया गया था। और 1983 में उन्हें शारदा पीठ का अधीश्वर बनाया गया। वास्तव में शंकराचार्य का पद बड़ा महत्वपूर्ण होता है। वह धर्म सभा का सभापति होता है। वास्तव में उनके द्वारा लिए गए निर्णय सनातन धर्म में मान्य होते हैं, सर्वोपरि होते हैं। जब जब विषम परिस्थितियां तिथि नक्षत्र योग करण के कारण तीज त्योहारों में आती है, हम और आप आजकल देख रहे हैं कि 2 तिथियां, 2 त्योहार, 2 पर्व तिथियों के कारण, नक्षत्रों के कारण स्थितियां जब उत्पन्न होती है, तब धर्म सभा में पीठाधीश्वर शंकराचार्य जी के द्वारा शास्त्रोक्त निर्णय लिया जाकर व्रत का निर्णय लिया जाता है। शंकराचार्य जी का पद बहुत महत्वपूर्ण होता है। और ऐसे ही हमारे जिले के शंकराचार्य जी, जिनका नाम स्वरूपानंद जी बाद में रखा गया, दंडी स्वामी ने उन्हें नाम दिया। वे हमारे सिवनी जिले के नहीं, मध्य प्रदेश के नहीं, भारत के ही नहीं, अपितु संपूर्ण विश्व के गुरु होने का श्रेय उन्हें है। क्योंकि वे 9 वर्ष की अवस्था में ही अपने घर से गृहस्थ जीवन को त्याग दिया और वे अपनी साधना में परमहंसी छोतेश्वर में चले गए। वहाँ उन्होंने जंगल में बहुत कड़ी साधना की, अन्न जल का त्याग किया और अपनी साधनाओं में लीन रहते थे। तपस्वी का जीवन बहुत कठिन होता है। उन्होंने अपने जीवन को तप और साधना में लगाया। तप और साधना में लगाकर वे तपोबल के द्वारा इस विश्व में ख्याति प्राप्त करते चले गए। साधक को किसी चीज की आवश्यकता नहीं होती, परंतु साधना और योग बल के प्रभाव से भक्तगणों ने और संसार ने उन्हें 2 पीठों का अधीश्वर बनाया। ज्योतिर्पीठ और शारदा पीठ के वे अधीश्वर रहे।